एक और पूछा, वेद व्यास जी ने कि जन्मना जायते शूद्रः ये कहा। हाँ, वेद व्यास जी ने कहा, हे मनुष्यों, तुम जन्म से सब शूद्र हो, अबोध हो। अबोध माने अज्ञानी हो, अबोध हो। इसलिए तुम ब्राह्मण पद की प्राप्ति करो। ब्राह्मण कोई जन्मजात नहीं होता, ब्राह्मण पद है। जन्मजात ना तो कभी हुआ कोई ब्राह्मण, ना होगा, ना हुआ था। ब्राह्मण पद है। जन्म से तो पूरा संसार के मनुष्य जन्म से शूद्र हैं। इसलिए वेद व्यास जी ने कहा, जन्म ना जायते शूद्रा, जन्म से हम सब शूद्र हैं। जन्म से हम सब लोग अबोध हैं, बोध बनना पड़ता है। बोध पद है। बौद्ध कोई जन्मजात नहीं हो सकता, बौद्ध पद है, पद प्राप्त करते हैं। ब्राह्मण जन्मजात कोई नहीं हो सकता, ब्राह्मण पद है, इसे प्राप्त किया जाता है। जैसे संत रविदास जी महाराज ने एक जगह कहा अपने लिए, खालिस चमारा। ये चमार शब्द का अर्थ क्या होगा? उन्होंने ये शब्द का प्रयोग क्यों किया? वे तो अध्यात्म की साकार मूर्ति है। अध्यात्म साकार रूप में रविदास जी के रूप में प्रकट हुआ, अध्यात्म धर्म। इसका अर्थ क्या हुआ? क्यों कहा उन्होंने? इस बात को समझना। चमार शब्द में 3 अक्षर हैं, चा, मा और रा। चा से चमड़ा, मा से मांस, रा से रक्त। चमड़े, मांस, रक्त से युक्त जो है वो चमार है। अब हमें बता दो, संसार का कौन मनुष्य चमड़े, मांस, रक्त से युक्त नहीं? चाहे वो अंग्रेज हो, मंगोल हो, अफ्रीकन हो या हिंदुस्तानी हो, सब चमड़े, मांस, रक्त से युक्त हैं। वेद व्यास जी महाराज की बात सिद्ध है, जन्म ना जायते शूद्रा, हम सब जन्म से शूद्र हैं। लेकिन खालिस बनना पड़ेगा, खालिस चमार बनना। खालिस माने शुद्ध। जन्म से प्रत्येक मनुष्य चमार है, लेकिन खालिस बनना पड़ेगा ना। खालिस, खालिस माने शुद्ध, इंसानियत के लिए संघर्ष करने वाला शुद्ध होता है। जो शुद्ध है वही बुद्ध बनेगा। जब तक शुद्ध नहीं हो, बुद्ध नहीं हो सकते। आज शुद्ध के लिए क्या है? सुमरन और युद्ध। जब सुमरन और युद्ध को धारण करोगे तब बनोगे शुद्ध। जब शुद्ध बनोगे तब मिलेगा बुद्ध। इसलिए संत शिरोमणि रविदास जी महाराज ने खालिस, खालिस शब्द का प्रयोग किया। खालिस होना है लक्ष्य कि हम खालिस कैसे हों, शुद्ध कैसे हों। तो सुमरन युद्ध से ही हम शुद्ध होते हैं। शुद्ध होने पर हमें बुद्ध मिलते हैं, बुद्धत्व की प्राप्ति होती है।